सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्यारे भक्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी भक्तों पर कृपा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्र पाठ और देवी जी के दुर्गा सप्तशती के अध्याय। लेकिन सबसे पहले हमें अध्याय शुरू करने से पहले हमें करना है माता का कवच, कीलक और अर्गला। फिर उसमें सबसे पहले हमें करनी है माता से प्रार्थना। करुणामयी जगत जननी, आनंद व स्नेहीमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। पहला दिन माँ शैलपुत्री का परिचय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। हे पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम यह शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यह नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पाठ प्रारंभ। नवदुर्गा प्रार्थना। पाठ प्रारंभ। नवदुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर अब सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्र घंटा। माता इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए भाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेत पीताम्बर माला। यही महागौरी देवी हैं, इसकी सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी। माँ जयति जयति चंडी, नवदुर्गे जय गिरिजा महारानी माँ। आइए सुनते हैं देवी कवच। मार्कंडे जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो।
और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों का नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी की स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। और प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही मसीह पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खड्ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर बोहों की, यशिश्वनी बोहों की मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यमघट्टा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका, ओठ के नीचे के होठ के अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। जय माता दी। साथ के साथ जय माता दी का जयकारा लगाते रहें, रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नालिका की नल कुंवरी, दोनों कंधों की खड़गनी एवं मेरे भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करें।
स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्य वासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंगी, गांव के नरसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंष्टा कराली, केशों की उद्धर्व केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की काल रात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध एवं इन 5 इंद्रियों की रक्षा सत्व रज तम की नारायणी देवी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश की कीर्ति, लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे शत्रुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित स्थान, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के पाठ के कहीं न जाए। नित्य कवच के पाठ रक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष का ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर पढ़ना और सुनना, नित्य ही सुनना चाहिए। उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। कोई भी इसे तीनों को लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 500 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले, तब तक पर्वत पर काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। ये तो हो गया दुर्गा कवच। आइए अब करते हैं अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। स्वाहा सवदा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा केटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो, महिषासुर का नाश करो। भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, यश दो
शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। पाप नाशक चंडिके जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियों को घींचते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े ही अभिमानी दैत्यों के अंतिम अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य, हे परमेश्वरी देवी, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाली दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप मुझे अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि दो। हे माँ, मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, माँ स्तोत्र कीलक का पाठ करते हैं, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फलों को प्राप्त कर लेता है। हो गया है अर्गला स्तोत्र। आइए पढ़ते हैं कीलक, श्री कीलक स्तोत्र। ओम। मैं भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्री के पाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अब उच्चाटन आदि के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन सभी उच्चाटन आदि प्रयोगों से पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों की संख्या हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके
स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है वह कभी भी कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीर्णन करके पाठ करना उचित होता है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीर्णन से संपन्न स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं ये सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करो। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश एवं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। ये भी हो गया है हमारा कीलक। अब रात्रि सूक्त। महत्वादी व्यापक इंद्रियों से सब लोकों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश करती हैं। प्राचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकार अपनी बहिन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही उसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उसी करुणा रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य पैरों प्रयोजनों से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमय वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कार सुख समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला और अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हैं माँ, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम एवं स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं आपकी शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोत्रम की भांति मेरे इस विषय को भी ग्रहण करो। जय माता दी। प्यारे भक्तों, हमने पढ़ लिया है कीलक, कवच, कीलक, अर्गला, कीलक,
और रात्रि सुक्त। जय माता दी प्यारे भक्तों, ये तो हो गया हमारे पहले दिन का, और अब थोड़ी देर बाद ही हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्याय। जय माता दी, जय माता दी।